हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हो आप सब। आप सबका स्वागत करता हूं अपने छोटे से प्यारे चैनल P2 एजुकेशन में। तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल। इसके पहले के वीडियो में हमने देख लिया है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल। इस वीडियो में देखेंगे नॉन मेटल की केमिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है, तो सबसे पहले नॉन मेटल क्या होता है सबको पता है। ठीक है, नॉन मेटल की फिजिकल प्रॉपर्टीज हम लोगों ने पढ़ लिया है कि ये ज़्यादा हार्ड नहीं होते, ये मेलिएबल नहीं होते, डक्टाइल नहीं होते, करंट को फ्लो नहीं कराते, सब ठीक है। और केमिकल प्रॉपर्टीज में जैसे कि ये मेटल नॉन मेटल्स जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन को गेन करते हैं। ठीक है, नॉन मेटल्स जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन को गेन करते हैं। ठीक है, ये मेटल्स द्वारा दिए गए इलेक्ट्रॉन्स को लेते हैं। ठीक है, मेटल्स द्वारा दिए गए इलेक्ट्रॉन्स को लेते हैं। ठीक है, मेटल्स द्वारा दिए गए इलेक्ट्रॉन को लेते हैं, गेन करते हैं। ठीक है, इसलिए इसे इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट भी कहा जाता है। ठीक है, इसलिए इसे इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट भी कहा जाता है। ठीक है, तो नॉन मेटल्स क्या करते हैं, वो हमारा इलेक्ट्रॉन्स गेन करते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम लोग यहाँ पढ़ेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज में रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल, रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल विथ ऑक्सीजन। ठीक है, रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल विथ ऑक्सीजन। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं कि हमारा नॉन मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके क्या प्रोड्यूस करता है। ठीक है, तो हमारा नॉन मेटल्स जो होते हैं, नॉन मेटल्स हमारा ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं। ये हमारा नॉन मेटल एक नॉन मेटल हुआ, ऑक्सीजन भी एक नॉन मेटल ही है। ठीक है, यहाँ हम लोग ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि हमारा मेटल्स भी ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता था। ठीक है, और नॉन मेटल्स भी ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं। ठीक है, नॉन मेटल्स का हमें कंपाउंड मिलता है। ठीक है, नॉन मेटल प्लस नॉन मेटल होते हैं और वो एक मॉलिक्यूल एक कंपाउंड बनाते हैं। ठीक है, नॉन मेटल प्लस हमारा ऑक्सीजन, ये मिलके हमारा प्रोड्यूस करते हैं नॉन मेटलिक ऑक्साइड, नॉन मेटलिक ऑक्साइड। ठीक है, और प्लस हीट। ठीक है, हमें नॉन मेटलिक ऑक्साइड पे ज्यादा ध्यान देना है, हीट छोड़ो। हमारा नॉन मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके नॉन मेटलिक ऑक्साइड बनाते हैं। ठीक है, इसका अगर हम लोग सबसे पहला एग्जांपल देखें तो सबको पता है CO2। यहाँ पे ये कार्बन और ऑक्सीजन है, बिना ये दोनों के रिएक्शन के तो ये दोनों एक साथ जुड़े नहीं है। तो यहाँ पे दो रिएक्शन, एक रिएक्शन हुआ है जिसमें कार्बन और ऑक्सीजन एक दूसरे के साथ रिएक्शन किए हैं। ठीक है, तो उस रिएक्शन को हम लोग देख लेते हैं एग्जांपल के तौर पे। हमारा कार्बन जो है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके CO2 बनाएगा। ठीक है, कार्बन को जब हमारा भरपूर मतलब जितना ऑक्सीजन चाहिए उतना ऑक्सीजन का सप्लाई रहेगा तो हमारा कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा। और वही अगर थोड़ा हमारा सप्लाई वहाँ पे एयर का, जब कार्बन को हम लोग ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराएंगे, वहाँ पे अगर हमारा ऑक्सीजन की थोड़ी शॉर्टेज हो, इनसफिशिएंट सप्लाई हो, ठीक हो, इनसफिशिएंट सप्लाई हो, तो वही कार्बन हमारा ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट तो करेगा लेकिन वो बनाएगा कार्बन मोनोऑक्साइड। ये हमारा कार्बन मोनोऑक्साइड, ये है कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, अगर ऑक्सीजन का शॉर्टेज हो, इनसफिशिएंट सप्लाई हो, तो वो हमारा CO बनाता है, कार्बन मोनोऑक्साइड। और हमारा ऑक्सीजन भरपूर मात्रा में सप्लाई किया जा रहा हो, जितना जरूरत है उससे अधिक सप्लाई किया जा रहा हो, तो वो हमारा कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा। ठीक है, ये हो गया। ये जो हमारा कार्बन मोनोऑक्साइड है, ये कार्बन मोनोऑक्साइड एक टॉक्सिक सब्सटेंस है। ठीक है, क्या है? टॉक्सिक सब्सटेंस। ये टॉक्सिक सब्सटेंस कहने का मतलब कि ये एक पॉइजनस या हेल्थ के लिए इफेक्टिव होता है। ठीक है, ये हेल्थ को नुकसान पहुंचाता है, ये पॉइजनस होता है, मतलब ये पॉइजन की तरह भी एक्ट करता है। ठीक है, किसी को अगर हम ऑक्सीजन की जगह अधिक कार्बन मोनोऑक्साइड सप्लाई करते हैं उसके शरीर में, तो उसको बहुत नुकसान पहुंचा सकते हैं, आदमी मर भी सकता है। ठीक है, तो ये एक टॉक्सिक सब्सटेंस है कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, तो ये हो गया हमारा नॉन मेटल्स का ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन। इसके बाद हम लोग अब आगे देखते हैं। सॉरी, एक बात आपको बताना भूल गया कि ये कार्बन डाइऑक्साइड जो फॉर्म करता है ना, तो यहाँ पे हमारा हीट भी प्रोड्यूस होता है। ठीक है, यहाँ पे हमारा हीट भी प्रोड्यूस होता है। ठीक है, और एक एग्जांपल आपको दूंगा, उसके बाद हम लोग अगले टॉपिक पे जाएंगे। ठीक है, अगले पॉइंट पे जाएंगे। हमारा सल्फर, ये भी एक नॉन मेटल होता है। ठीक है, सल्फर एक नॉन मेटल होता है, ये भी ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है और ये हमारा बनाता है सल्फर डाइऑक्साइड। ठीक है, ये क्या बनाता है? सल्फर डाइऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड क्या होता है? सल्फर डाइऑक्साइड हमारा ये जो सल्फर डाइऑक्साइड है, यही हमारा कारण होता है एसिडिक रेन का। ठीक है, एसिडिक रेन।
अब एसिडिक रेन का कारण क्यों होता है, क्योंकि आप सबको पता होना चाहिए कि हमारा मेटालिक ऑक्साइड जो होता है वो हमारा एक बेसिक नेचर का होता है, और जो नॉन मेटालिक ऑक्साइड होते हैं वो हमारा एसिडिक नेचर का होते हैं। और जब हमारा एटमॉस्फेयर में सल्फर डाइऑक्साइड का मात्रा बहुत ही ज्यादा बढ़ जाता है तो वहां पे एसिडिक रेन होता है। ठीक है, तो अब इसे मैं मिटाता हूं और अगले पॉइंट पे जाते हैं। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं मेटालिक ऑक्साइड के बारे में। ठीक है, मेटालिक ऑक्साइड के बारे में। मेटालिक ऑक्साइड, सॉरी मेटालिक नहीं, नॉन मेटालिक ऑक्साइड, नॉन मेटालिक ऑक्साइड। ठीक है, नॉन मेटालिक ऑक्साइड स्पेलिंग सही है, नॉन मेटालिक ऑक्साइड। ठीक है, इसके बारे में अभी हम थोड़ा पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखिए, तो यहाँ पे अब हम लोग पढ़ेंगे नॉन मेटालिक ऑक्साइड। तो सबसे पहले नॉन मेटालिक ऑक्साइड आपको पता होना चाहिए कि ये हमारा एसिडिक इन नेचर होता है। ठीक है, एसिडिक इन नेचर, एसिडिक इन नेचर। तो देखिए, जब हमारा नॉन मेटालिक ऑक्साइड एसिडिक होता है नेचर में, ठीक है, एसिडिक इन नेचर, इसका मतलब ये है कि ये एसिड की तरह एक्ट करता है। तो एसिड की तरह एक्ट करने का मतलब कि ये ब्लू लिटमस को रेड लिटमस में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, ये ब्लू लिटमस को रेड लिटमस में चेंज कर देता है। ठीक है, ये क्या होता है, सबसे पहले याद रखिएगा, नॉन मेटालिक ऑक्साइड एसिडिक होता है नेचर में। ठीक है, ये पहले भी आपको मैंने बताया। ठीक है, इसके बाद हमारा देखिए, हमारा नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स जो होते हैं वो वाटर के साथ रिएक्ट करके हमें एसिड देते हैं। ठीक है, वाटर के साथ रिएक्ट करके हमें एसिड देते हैं, जैसे कि, ठीक है, याद रखिएगा, नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स को जब हम वाटर के साथ रिएक्ट करेंगे, ठीक है, ये हमारा है रिएक्शन ऑफ नॉन मेटालिक ऑक्साइड विथ वाटर। ठीक है, नॉन मेटालिक ऑक्साइड विथ वाटर। ठीक है, तो जब हम नॉन मेटालिक ऑक्साइड को वाटर के साथ रिएक्ट कराते हैं, वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं तो हमें एसिड मिलता है। ठीक है, जैसे कि हमारा ये जो कार्बन डाइऑक्साइड, देखिए कार्बन डाइऑक्साइड जैसे हमारा वाटर के साथ रिएक्ट करके कार्बनिक एसिड दे रहा है, वैसे ही हमारा सेम सल्फर डाइऑक्साइड हमारा वाटर के साथ रिएक्ट करके हमें क्या देता है, सल्फ्यूरस एसिड देता है, H2SO, सल्फ्यूरस एसिड देता है। ठीक है, ये हमारा एक अदर रिएक्शन हो गया। सल्फर डाइऑक्साइड हमारा कैसे वाटर के साथ रिएक्ट करके सल्फ्यूरस एसिड देता है, और फिर सल्फर डाइऑक्साइड भी हमारा सल्फ्यूरिक एसिड भी प्रोड्यूस करता है। चलिए उसे हम आगे देखेंगे कैसे। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम लोग आगे देखते हैं। तो देखिए, सल्फर डाइऑक्साइड हमारा सल्फ्यूरिक एसिड कैसे देता है, जब वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है। ठीक है, तो देखिए सल्फर डाइऑक्साइड SO2, ठीक है, SO2 जब वाटर के साथ डायरेक्ट रिएक्शन करे तो सल्फ्यूरस एसिड दे रहा है, तो यहाँ तो सेम रिएक्शन करेंगे तो हमारा सल्फ्यूरिक एसिड तो मिलने वाला नहीं है। तो यहाँ पे क्या होता है, सल्फर डाइऑक्साइड हमारा फिर से ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है और तब हमारा सल्फर ट्राइऑक्साइड प्रोड्यूस करता है। ठीक है, और ये SO3, ये जो SO3 है, इसको हम लोग वाटर से जब रिएक्ट कराते हैं तब जाके हमारा सल्फ्यूरिक एसिड फॉर्म होता है, H2SO4। ठीक है, इस प्रकार सल्फर डाइऑक्साइड हमारा सल्फ्यूरिक एसिड प्रोड्यूस करता है। सल्फर डाइऑक्साइड से वो पहले सल्फर ट्राइऑक्साइड बनता है और उसके बाद हमारा ये बनता है H2SO4, जिसे हम सल्फ्यूरिक एसिड के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो ये हो गया रिएक्शन ऑफ नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स विद वाटर। ठीक है, इसके बाद हम लोग आगे देखते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो चलिए अब हम लोग बात करते हैं थर्ड प्रॉपर्टीज की। ठीक है, थर्ड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल, जिसमें कि हमारा नॉन मेटल जो है वो हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट कर रहा है। ठीक है, तो नॉन मेटल हमारा हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करता है तो क्या प्रोड्यूस करता है, चलिए वो अब हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो नॉन मेटल्स जो होते हैं वो हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करके हमारा हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करके एक कंपाउंड तो देते हैं, लेकिन वो कैसा होता है, वो कंपाउंड वो क्या होता है, कोवैलेंट हाइड्राइड होता है, ठीक है, कोवैलेंट हाइड्राइड होता है। नॉन मेटल्स हमारा हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करके जो भी कंपाउंड बनाते हैं वो क्या होता है, कोवैलेंट हाइड्राइड होता है, यानी कि उसमें कोवैलेंट बॉन्डिंग होता है। ठीक है, जैसे कि अभी हम लोग एक एग्जांपल ले, जिसमें कि हमारा हाइड्रोजन जो है वो सल्फर के साथ रिएक्ट कर रहा है। ठीक है, हाइड्रोजन क्या है, सल्फर के साथ रिएक्ट कर रहा है और वो हमें क्या देगा, हाइड्रोजन सल्फाइड देगा। ठीक है, क्या देगा, हाइड्रोजन सल्फाइड। ये हाइड्रोजन सल्फाइड देगा। ठीक है,
हमारा नॉन मेटल्स हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करते हैं तो क्या बनाते हैं, कोवैलेंट हाइड्राइड्स कंपाउंड बनाते हैं, ठीक है। जैसे कि हमारा सल्फर हाइड्रोजन जो है वो सल्फर के साथ रिएक्ट कर रहा है तो वह हाइड्रोजन सल्फाइड बना रहा है। ये क्या है, ये एक कोवैलेंट हाइड्राइड है, ठीक है। ये क्या है, एक कोवैलेंट हाइड्राइड है, ठीक है। तो नॉन मेटल्स जब हमारा हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करते हैं तो वो कोवैलेंट हाइड्राइड वाले कंपाउंड बनाते हैं। जैसे कि हमारा ये सल्फर हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट कर रहा है तो ये हाइड्रोजन सल्फाइड तो हमें दिख रहा है कि ये एक कंपाउंड है, लेकिन इसके अंदर जो बॉन्डिंग है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, यानी कि कोवैलेंट हाइड्राइड के फॉर्म में ये जुड़ा हुआ है, ठीक है। इसके बाद और एक एग्जांपल देखते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लें, उसके बाद हम लोग आगे देखते हैं। देखिए नॉन मेटल जब हमारा नॉन मेटल हाइड्रोजन के साथ देखते हैं कोवैलेंट हाइड्राइड बनता है। इसका एक एग्जांपल हम लोग ने देखा। दूसरा एग्जांपल की हम लोग बात करें तो जैसे कि हमारा N2 जो है, ठीक है, N2 जो है, ठीक है, N2 हमारा N2 जो है वो H2 के साथ रिएक्ट करके हमें एमोनियम देता है NH3, ठीक है। N2 जो है हमें वो हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करके NH3 एमोनिया देता है, ठीक है। नाइट्रोजन हमारा हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करके एमोनिया हमें देता है, ठीक है। ये भी एक कोवैलेंट हाइड्राइड है, ठीक है। ये भी एक क्या है, कोवैलेंट हाइड्राइड बॉन्डिंग है, ठीक है। ये हाइड्राइड में डी, ठीक है। तो ये हो गया रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल विद हाइड्रोजन, ठीक है। इसमें क्या होता है, नॉन मेटल्स हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करके कोवैलेंट हाइड्राइड्स बनाते हैं, ठीक है। जैसे कि हम लोगों ने दो एग्जांपल देखा, एक हमारा है ये नाइट्रोजन हमारा हाइड्रोजन के साथ मिलके NH3 बना रहा है एमोनिया, और एक हमारा था हाइड्रोजन हमारा सल्फर के साथ मिलके हमें बना रहा है सल्फर हाइड्रोजन सल्फाइड, ठीक है। ये भी हो गया एक हमारा इसका दूसरा एग्जांपल, ठीक है। तो ये तो हो गया केमिकल प्रॉपर्टीज में हमारा रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल विद हाइड्रोजन। इसके आगे हम लोग देखते हैं कि रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल्स विथ क्लोरीन, ठीक है। तो चलिए इसको मिटा देता हूं, उसके बाद हम लोग आगे देखते हैं। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं रिएक्शन नॉन मेटल्स का विथ क्लोरीन के साथ, ठीक है। नॉन मेटल का रिएक्शन क्लोरीन के साथ, ये हमारा चौथा नंबर केमिकल प्रॉपर्टीज है नॉन मेटल का, ठीक है। इसमें क्या होता है, हमारे जो नॉन मेटल्स है, नॉन मेटल्स जो है वो हमारा क्लोरीन के साथ रिएक्शन करके उस नॉन मेटल का क्लोराइड फॉर्म करते हैं, ठीक है। नॉन मेटल का क्या फॉर्म करते हैं, क्लोराइड, नॉन मेटल क्लोराइड, ठीक है, नॉन मेटल क्लोराइड, ठीक है। ये क्या फॉर्म करते हैं, नॉन मेटल क्लोराइड फॉर्म करते हैं। जब नॉन मेटल क्लोराइड के साथ, सॉरी क्लोराइड नहीं, यहाँ पे क्लोरीन लिखेंगे, क्लोरीन के साथ रिएक्शन करेगा तो हमारा नॉन मेटल क्लोराइड फॉर्म करता है, ठीक है। जब हमारा नॉन मेटल क्लोरीन के साथ रिएक्ट करेगा तो नॉन मेटल क्लोराइड फॉर्म करेगा। जैसे कि हमें एक एग्जांपल की बात करें तो हाइड्रोजन क्या है, हाइड्रोजन एक नॉन मेटल है, क्लोरीन क्या है, नॉन मेटल है, ठीक है। और ये जब एक दूसरे के साथ रिएक्ट करते हैं तो हमें क्या देता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक, ठीक है, हाइड्रोजन क्लोराइड इसको बोलेंगे, ठीक है। ये एक हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, हाइड्रोजन क्लोराइड, ठीक है। ये क्या हो गया, ये हो गया एक हाइड्रोजन क्लोराइड, एक कंपाउंड हो गया। यहाँ पे हमारा हाइड्रोजन क्या किया, क्लोरीन के साथ रिएक्ट किया और ये क्या प्रोड्यूस किया, हाइड्रोजन क्लोराइड, नॉन मेटल का क्लोराइड। ये हमारा नॉन मेटल है। वैसे तो क्लोरीन, ब्रोमीन ये सभी हमारे नॉन मेटल्स हैं, ठीक है। तो ये हमारा दो नॉन मेटल के बीच ही रिएक्शन हो रहा है, लेकिन यहाँ पे हम लोग लिखते हैं नॉन मेटल का क्लोरीन के साथ रिएक्शन, सेपरेट क्लोरीन के साथ हम लोग रिएक्शन देखते हैं नॉन मेटल्स का, ठीक है। ऐसे ही फॉस्फोरस जो है P4 फॉस्फोरस, ये हमारा जब क्लोरीन के साथ रिएक्ट कर रहा है तो ये भी हमें फॉस्फोरस क्लोराइड देता है, लेकिन वो उसका कुछ फॉर्मूला याद रखना है, ठीक है। देखिए P4 और Cl2 था, लेकिन हमारा रिएक्ट करके PCl3 प्रोड्यूस करता है, ठीक है, फॉस्फोरस क्लोराइड, ठीक है। फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड इसको बोलेंगे क्योंकि यह 3 है, ठीक है। ये फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड है, याद रखिएगा। P4 प्लस क्लोरीन ये हमारा PCl3 प्रोड्यूस करे, जिसको भी हम फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड बोलते हैं। 3 है तो ट्राई, 2 है तो डाई, ठीक है, 4 हो तो टेट्रा, ये याद रखना होगा, ठीक है। तो ये हो गया नॉन मेटल्स का क्लोरीन के साथ रिएक्शन। नॉन मेटल्स जब हमारा क्लोरीन के साथ रिएक्शन करते हैं तो वो नॉन मेटल का क्लोराइड फॉर्म करते हैं। जैसे कि यहाँ पे एक हमारा हाइड्रोजन नॉन मेटल था, ये जब क्लोरीन के साथ रिएक्ट किया तो ये हाइड्रोजन क्लोराइड दिया, ठीक है। फिर हमारा ये फॉस्फोरस एक नॉन मेटल था, जब हमारा ये क्लोरीन के साथ रिएक्शन किया तो ये फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड फॉर्म करके दिया, ठीक है। तो ये नॉन मेटल का क्लोराइड फॉर्म कर रहा है, ठीक है। तो जब हमारा नॉन मेटल्स क्लोरीन के साथ रिएक्ट करते हैं तो वो नॉन मेटल क्लोराइड फॉर्म करते हैं, ठीक है। अब
इसका स्क्रीनशॉट लेना है, इसको ले लीजिए, उसके बाद हम लोग आगे बात करते हैं थोड़ा। तो हम लोगों ने नॉन मेटल्स का फिजिकल प्रॉपर्टीज में पढ़ लिया कि नॉन मेटल्स कैसे ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं। फिर नॉन मेटल्स ऑक्साइड जो फॉर्म होते हैं नॉन मेटल ऑक्सीजन की हेल्प से, वो नॉन मेटल ऑक्साइड वाटर के साथ मिलकर, वाटर के साथ रिएक्शन करके वो एसिड हमें देते हैं। जैसे कि कार्बन हमारा वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड हमारा वाटर के साथ मिलकर कार्बनिक एसिड दिया, सल्फर डाइऑक्साइड हमारा वाटर के साथ मिलकर सल्फ्यूरस एसिड दिया, सल्फ्यूरिक एसिड दिया। ठीक है, उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा उस नॉन मेटल का हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन, कैसे नॉन मेटल हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करते हैं। ठीक है, उसके बाद फिर मिला कि नॉन मेटल्स क्लोरीन के साथ कैसे रिएक्शन करते हैं। ठीक है, तो हम लोग 4 फिजिकल प्रॉपर्टी देखा, लेकिन आप लोगों ने फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल में पढ़ा है कि मेटल्स जो होते हैं वो एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं। ठीक है, वो एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं। लेकिन आप सबको बता दूं कि नॉन मेटलिक ऑक्साइड जो होंगे, नॉन मेटल्स हमारा एसिड के साथ रिएक्शन नहीं करते, नॉन मेटल हमारा एसिड के साथ रिएक्शन नहीं करते। और नॉन मेटल जो है वो वाटर के साथ रिएक्ट करके हमारा हाइड्रोजन गैस इवॉल्व नहीं करते। ठीक है, नॉन मेटल जो होते हैं वो वाटर के साथ रिएक्शन करके हाइड्रोजन हमारा इवॉल्व नहीं करते। ठीक है, याद रखिएगा, नॉन मेटल हमारा वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करते, वो हाइड्रोजन गैस इवॉल्व नहीं करते। ठीक है, नॉन मेटलिक ऑक्साइड लेकिन वाटर के साथ रिएक्ट करता है और हमें एसिड देता है, लेकिन वो भी हाइड्रोजन गैस इवॉल्व नहीं करता। ठीक है, तो यहाँ पे ये हमारा केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल खत्म हो गया। उम्मीद करता हूँ कि आप सबको ये समझ आया होगा। तो अभी के लिए इतना ही, मिलेंगे अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।